उससे ज्यादा बच्चों से बदफेली करने वाला दरिंदा पकड़ा गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अलग अलग केसेस में पुलिस को एक ही शख्स का डीएनए मिला। एक ही डीएनए मिलने पर पुलिस चौंक गई। पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत मिली। मुख्तलिफ असला के केसेस में एक ही शख्स का डीएनए मिला था। तमाम केसेस में 12 से 13 साल बच्चों के साथ ज्यादती हुई। एक केस में बच्चे से 2 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। पुलिस ने मुतासरा बच्चे की निशानदही पर टीपू सुल्तान में कार्रवाई की। तहकीकाती टीम ने टीपू सुल्तान में कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान धर लिए। मुल्जिम बच्चों को लालच देकर ले जाता था। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस इन्वेस्टिगेशन की जानिब से खुफिया इत्तला पर रामा साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। 100 से ज्यादा बच्चों से बदतमीजी करने वाला सीरियल रेपिस्ट साथी समेत गिरफ्तार हुआ है। खुसूसी तहकीकाती टीम ने मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर टीपू सुल्तान में कार्रवाई की। गिरफ्तार मुल्जिमान में मरकजी मुल्जिम इमरान और वकास खान जब शामिल थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। कराची पुलिस को 2020 से 2025 तक शिकायत रिपोर्ट हुई थी, जबकि मुख्तलिफ अजला के केसेस डीएनए एक ही शख्स का मिला। जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट की जानिब से बताया गया है कि 6 साल से अलग केसेस में एक ही डीएनए मिलने पर पुलिस चौंक गई। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को बदतमीजी का निशाना बनाया गया। एक केस में बच्चे से 2 से ज्यादा अफराद ने जो वो ज्यादती की। अच्छी आजाद खान ने 6 जनवरी को टीम तश्कील दी थी, जिसकी जानिब से तमाम शवाहिद और टेक्निकल बेस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए इस मुल्जिम को जो है वो गिरफ्तार किया है। अब पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मजीद जो बच्चे हैं जो कि इसकी दरिंदगी का शिकार हुए हैं, उनके अहले खानों से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मजबूत से मजबूत केस इस मुल्जिम के ऊपर जो है वो बनाया जाए। आज मुल्जिम को अदालत में भी पेश किया गया। 3 रोजा रिमांड में पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस की जानिब से मजीद इसके ऊपर तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का कहना है कि मजीद भी जो चीजें हैं वो सामने आ सकती हैं और मजीद इंकशाफात की तवक्को भी की जा रही है। पुलिस की जानिब से तमाम जावियों से तहकीकात जारी है। एक मुकाम से इसकी सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की गई थी, जिससे जो है वो उसकी शनाख्त का अमल किया गया। साथ ही जो बच्चा था जिसकी शिकायत के ऊपर इस मुल्जिम को गिरफ्तार किया है, उसी के साथ साथ तकरीबन 9 केसेस बताए जा रहे हैं। 9 एफआईआर है मुख्तलिफ थानों के अंदर, जिसमें 2 साउथ में, 1 मलीर में, 2 या 3 करंगी में और ईस्ट के अंदर भी इस तरह के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस की जानिब से वाकई की तहकीकात जारी है। जी सलमान, बताइएगा कि बच्चों को बदफेली का निशाना बनाने वाला मुल्जिम किस तरह से ये गलाता था बच्चों को और कहाँ लेकर जाता था? क्योंकि हम देखते हैं कि मासूम बच्चे जो हैं वो अक्सर जो हैं गलियों में खेल रहे होते हैं और फिर इस तरह से कुछ लोग जो हैं उनको वर्गलाने की कोशिश करते हैं। इसका तरीका वारदात क्या था? बिल्कुल, जो मुल्जिम था ये एक फर्नीचर की दुकान पे काम करता था और महमूदाबाद के इलाके में मुख्तलिफ जो बच्चे हैं उनको ये बहला फुसला कर मोटरसाइकिल पर बिठाकर मली नदी के किनारे ले जाकर बदतमीजी का निशाना बनाता था और उसके बाद उनको वापस उनके घर पे छोड़ता था। और ये 2020 से कर रहा है और आखिरी जो केस रिपोर्ट हुआ था वो दिसंबर 2025 में हुआ था। हम इस वक्त जो वाकई की तहकीकात है वो जारी है। पुलिस की जो टीम है वो जाए वकुआ के पर भी पहुंची थी, जाए वारदात के पर, वहां से भी जो है वो शवाहिद जो पुलिस की जानिब से इकट्ठी की गए हैं और मजीद जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो मुल्जिम है इसकी जो बीवी है वो घरों के अंदर नौकरानी का काम करती है और इसके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। पुलिस की जानिब से जो दूसरा मुल्जिम गिरफ्तार किया गया है, इब्तदाई तौर पर बताया गया कि वो 2 से 3 केसेस में मुलव्वस है। 2 से 3 बच्चों के साथ उसने बदतमीजी की है। तमाम मजीद इसके ऊपर जो है वो पुलिस काम कर रही है। कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी है जो कि पुलिस ने शेयर नहीं किए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो वो खराब होती है। पुलिस की जानिब से तमाम जावियों से तहकीकात जारी है। ठीक है, तमाम जावियों से तहकीकात जारी है। सलमान सलीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चाइल्ड अब्यूज़ केसेस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। 100 से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादती के मुल्जिम की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला के पुलिस को शाबाश। कहा, कराची में बच्चों से ज़्यादती करने वाले मुल्जिम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। अभी तक सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए। पुलिस बाकी मुतासरीन को तलाश करे। मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर केस अदालत में ले जाया जाए। वज़ीर आला सिंध की एडिशनल IG को हिदायत, पुलिस मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाने के लिए भरपूर इक़दामात करे। शहर में किसी दरिंदे की कोई जगह नहीं।
इधर आपको बताएं कि नाथा खान पुल के करीब तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस हादसे का शिकार होकर उलट गई। हादसे में 3 खवातीन, 3 मर्द और 2 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। एसओ एयरपोर्ट मोहम्मद बख्श के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौका से फरार हो गए। इब्तदाई तौर पर बस का ब्रेक या राड टूटने को हादसे की वजह करार दिया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइए। बिल्कुल देखिए, शाहरा फैसल से एयरपोर्ट जो जाने वाला रोड है, ड्रिग रोड के पुल के ऊपर जो है वो नाथा खान ब्रिज पे अचानक जो है वो तेज रफ्तार बस एक हादसे का शिकार होकर उलट गई है। मेरा कैमरामैन अदनान आपको दिखाएं कि ये वो बस है जो अचानक जो है वो उल्टी है और पूरी जो है वो आकर एकदम टर्न हो गई है। इसके अंदर मुसाफिर भी सवार थे, तकरीबन 3 खवातीन, 3 मर्द और 2 बच्चे जो है वो बताए जा रहे हैं, जिनको जना अस्पताल तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। बस को जो है वो काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। इस वक्त हमारे साथ एसओ एयरपोर्ट मौजूद है, इनसे जानते हैं। बख्श साहब, बताइएगा कब ये हादसा पेश आया और कितने अफराद जख्मी हैं? ये तकरीबन आधा घंटा पहले हुआ है और इसमें तकरीबन 2-3 बच्चे हैं और एक आध लेडीज है, एक बंदा मामूली जख्मी है, जिनको हमने एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया है। ड्राइवर और कंडक्टर की क्या सूरत है? ड्राइवर जो है वो भाग गया है, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों भाग गए हैं, दोनों मौजूद नहीं है। रॉन्ग साइड नहीं आ रही थी, बस अपने रूट पे सीधी जा रही थी। इसका ब्रेक फेल हुआ है या इसका टायर राड जो है वो टूट जाता है तो गाड़ी अनबैलेंस होके कल्टी हुई है। बिल्कुल देखिए, हमारे साथ एसओ एयरपोर्ट मौजूद थे। उनका ये कहना है कि गाड़ी अपने रोड पर आ रही थी, लेकिन अचानक उसका ब्रेक फेल या टायर टूटा है, जिसकी वजह से गाड़ी अचानक कल्टी हो गई है। मेरे कैमरामैन अदनान आपको दिखाएंगे, पूरी गाड़ी जो है वो मुतासिर हुई है, लेकिन काफी इसकी खस्ता हाली थी, जिसके बायस जो है वो ये सूरत हाल है। शाहरा फैसल से जो एयरपोर्ट जाने वाला रोड है, उस पर ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है और ट्रैफिक को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक जो है वो खौफनाक हादसा था। खुशकिस्मती के बायस को जो है वो अब तक कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं है। कुछ अफराद जो है वो मामूली जख्मी हुए हैं, लेकिन बस को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है। ये W18 जो है वो बस है और अपने रूट पर ही जा रही थी। इस सराब बोर्ड से एयरपोर्ट की जाने वाली बस थी, जिसको हादसा पेश आया। अब रेस्क्यू टीमें मौजूद है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस भी जाए वक्त पर मौजूद है। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम और ट्रैफिक पुलिस के ई चलानिंग सिस्टम के मुस्बित नताइज सामने आने लगे हैं। सदर में ट्रैफिक की रवानी नुमायां तौर पर बेहतर हो गई है और ट्रैफिक जाम के मसाइल में कमी देखी जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों के बायस सूरत हाल में बेहतरी आई है। मज़ीद जानेंगे मेराज अख्तर से। जी मेराज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में शुरू होने वाली तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चलानिंग के बाद उसके समरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमें बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर ट्रैफिक जाम की शिकायत मौसूल होती रहती थी, लोग परेशान रहते थे, उनका फील भी ज़ाया होता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कंट्रोल में आ रहा है, ट्रैफिक और रवानी बहाल रहने लगी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के अहम तरीन तजारती मरकज़, जहाँ पर पूरे कराची से लोग रुक करते हैं, सदर में। सदर में हमेशा से ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम रहती थी, लोग परेशान रहते थे, लेकिन अब यहाँ सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। मेरे साथ यहाँ जो है लकी स्टार ट्रैफिक सेक्शन के RK भी मौजूद हैं, लियाकत, उनसे हम पूछेंगे कि ट्रैफिक की रवानी कितनी बेहतर हुई है। अस्सलाम वालेकुम। लियाकत भाई, बताइएगा कि ई चलानिंग शुरू हुई पहले, उसके बाद अब हमने देखा कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, तो इससे सदर में ख़ास तौर पर ट्रैफिक की रवानी में क्या फ़र्क आया? नहीं, माशाल्लाह भी काफ़ी फ़र्क आया है और हमारे अफसरान वाला के अहकाम जो दिए हैं उस पर अमल करते हुए हमारी ट्रैफिक पुलिस काफ़ी अपने जिम्मेवारी से काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि अच्छा काम होगा और आवाम को सहूलियात फराहम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके साथ यहाँ पर एक वाक़या पेश आया था जब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, उस दौरान में आपने कुछ पतारे हटवाने की कोशिश की थी, उसका क्या हुआ? उसका हमने उसको बंदे को बंद करा दिया था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई है और मज़ीद 1-2 बंदे और भी हैं, इंशाल्लाह उनको भी जैसे आएंगे तो उनको भी गिरफ्तार करवाएंगे। बाकी आपके सामने है और इलाका पूरा क्लियर कराया हुआ है, तो इंशाल्लाह आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से पूरी ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि भाई तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम भी चल रही है और ट्रैफिक पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि भाई पतारे ना लगे, ट्रैफिक की रवानी बहाल हो और यहाँ उसकी सूरत हाल हमें बेहतर भी नज़र आ रही है। अब वो ट्रैफिक जाम वाली सूरत हाल यहाँ पर और जो खासतौर पर सिग्नल्स हैं वहाँ पर कुछ ट्रैफिक नज़र आ जाता है। जी, उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में पॉन्जी स्कीम और शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड केस की समाअत हुई। अदालत ने मफरूर मुल्ज़िमान में शामिल चीनी शहरियों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पोंजी स्कीम और शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान जेल हुक्काम ने 12 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। इन मुल्जिमान में 7 चीनी बाशिंदे भी शामिल हैं। ताहम पुलिस 2 मफरूर चीनी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। वो मफरूर हैं। अदालत ने दोनों मुल्जिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मजीद समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी करते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इन मुल्जिमान के खिलाफ साइबर क्राइम ने यह मुकदमा दर्ज किया था। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि वो धोखा दही करते थे, सोशल मीडिया पर जाली सरमायाकारी की स्कीमों के ज़रिए लोगों को करते थे और उनसे फ्रॉड किया करते थे, जबकि वो कॉल सेंटर भी चलाते थे। जी, सिंध बार कौंसिल ने वकला के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया, जिसके तहत सोशल मीडिया पर वकला के खिलाफ मवाद को पेशा वाराना बदउनवानी करार दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? अब वकला किसी दूसरे वकील के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत झूठी खबर और मवाद नहीं रख सकते। चूँकि सिंध बार काउंसिल में इनरोल्ड जितने भी वकला हैं उनको सोशल मीडिया से मुतल्लिक ज़ाब्ता इखलाक से मुतल्लिक सर्कुलर जारी कर दी है। एलामे के मुताबिक कोई भी वकील जो कि सिंध बार काउंसिल में इनरोल है वो किसी दूसरे वकील की जो है किरदार कुशी सोशल मीडिया पे नहीं कर सकता। अगर उन्होंने ऐसे की है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है इसको तस्वर किया जाएगा। उन्होंने तमाम वकला से हिदायत की है कि किसी भी दूसरे वकील के खिलाफ ना को कोई ऐसी झूठी बात लिखी जाए, ना उनकी किरदार कुशी की जाए, ना उनको डिफेम किया जाए। अगर कहीं पर भी ये पाया गया कि कोई वकील दूसरे वकील के खिलाफ ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है मिसकंडक्ट से मुतल्लिक कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ सिंध बार काउंसिल ने तमाम बार्स को ये जो सर्कुलर है वो अपने नोटिस बोर्ड पर आवेज़ा करने का भी हुक्म दे दिया है। ये सर्कुलर जो है वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल इश्तियाक मेमन की जानिब से दायर की गई। इससे कबल बहुत सी ज़्यादा शिकायतें जो हैं वो आ रही थी कि जो वकला जो हैं आपस में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मवाद शेयर कर रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे। इस मुतल्लिक सिंध बार काउंसिल ने वाज़े तौर पर ये ज़ाब्ता इखलाक से मुतल्लिक जारी कर दी है। जी नासरिन, तारीखी मोहर्रम पैलेस सकाफती रंगों से सज गया। फन, सकाफत और तफरीह एक ही मुकाम पर। गार्डन एरिया में 35 स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स भी शामिल। आर्ट और क्राफ्ट्स की हैंडमेड अशिया नुमाइश का हिस्सा। हैदराबाद हाला मचियारी के फनकारों की खुसूसी शिरकत। मुकामी दस्तकारी शहरियों की तवज्जो का मरकज़। इंतज़ामिया को शहरियों के लिए यादगार इवेंट बनने की तवक्को। आपको बताएं, तारीखी मोहर्रम पैलेस सकाफती रंगों से सज गया है। फन, सकाफत और तफरीह एक ही मुकाम पर। गार्डन एरिया में 35 स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स भी शामिल। आर्ट और क्राफ्ट्स की हैंडमेड अशिया नुमाइश का हिस्सा है। हैदराबाद हाला मचियारी के फनकारों ने खुसूसी शिरकत की है। मुकामी दस्तकारी शहरियों की तवज्जो का मरकज़। इंतज़ामिया को शहरियों के लिए यादगार इवेंट बनने की तवक्को। तारीखी मोहर्रम पैलेस सकाफती रंगों से सज गया। फन, सकाफत और तफरीह एक ही मुकाम पर होगी। गार्डन एरिया में 35 स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स भी शामिल हैं। आर्ट और क्राफ्ट्स की हैंडमेड अशिया नुमाइश का हिस्सा हैं। हैदराबाद हाला मचियारी के फनकारों ने खुसूसी शिरकत की है। इस वक्त अक्षय से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी एक साहब बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहाटा पैलेस पे और यहाँ पे न्यू ईयर गार्डन पार्टी का इनेकाद किया गया है, जो कि शानदार इनेकाद किया गया है। सकाफत के रक्स यहाँ पर चारों तरफ बिखर चुके हैं। उसके अलावा मौसीकी का भी तड़का लगाया जा रहा है। इंटीरियर सिंध से बदीन, हैदराबाद, मठियारी, यहाँ से जो आर्टिस्ट हैं वो आए हैं और वो अपनी मौसीकी का जादू यहाँ पर जगा रहे हैं। इसके अलावा आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। 50 से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो कि हैंड क्राफ्ट चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और शरकत के बासी हैं पैलेस का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक लेडी भी मौजूद है, इनसे मैं बात करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से आई हैं और आपने यहाँ पे किस चीज़ का स्टॉल लगाया है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम बदीन से हैं और हमने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों का स्टॉल लगाया है जो सारी हैंडमेड है, जिसमें बैग्स आ जाते हैं, क्लचेस आ जाते हैं, डिफरेंट ज्वेलरीज आ जाती हैं और किड वेयर भी हमारे पास हैं। उसके अलावा हमने अपने स्टॉल को ज़्यादा रंग देने के लिए परफ्यूम्स भी रखे हैं, अनस्टिच और स्टिच ड्रेसेस भी रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्टॉल में। क्या फीडबैक मिला आपको, क्योंकि कल भी इसी तरीके से होता था, तो कल शहरियों का रश जो है वो ज़्यादा था, या फिर आज आपको लग रहा है कि आज जो है ज़्यादा रुख किया?
कल से ज़्यादा मुझे आज ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल फर्स्ट डे भी था और लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और आज जो है ना वो ज़्यादा बाय करने की तरफ लोग आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें अपनी चीज़ों को आगे लाने के लिए। हमारा ब्रांड है मोज़ेक, जो हम सोशल मीडिया पे रन करते हैं, और आज फिज़िकली यहाँ पे लेकर आना हमें बहुत अच्छा लगा है और फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। और एक मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी कल्चरल चीज़ें ना थोड़ी वो बैक पे जा रही हैं, पर ऐसे इवेंट्स करके ना हमारे कल्चर को, सिंधी कल्चर को स्पेशली उजागर किया जा रहा है, आगे लाया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि कल्चर को जो है प्रमोट किया जा रहा है, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, शॉल्स के लगे हुए हैं, ज्वेलरी के लगे हुए हैं, और सबसे मज़े का यहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ था वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उससे वो यहीं पर ही बन रहे थे और वो यहीं पर ही जो है उसको सेल आउट किया जा रहा था। इसके अलावा आज हफ्ते का रोज़ है, तो शेर गायद के बासियों ने आहिस्ता आहिस्ता करके रुख किया है। सुबह से अब रश होना थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी रश स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है अपने वालिदैन के साथ वो भी इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ख़वातीन किस तरीके से शॉपिंग करें, क्योंकि हमारी जो शेर गायद की बासी हो या फिर कोई भी ख़वातीन हो, स्पेशली मैं खुद क्यों ना हो, क्योंकि हमें तो शॉपिंग का बहाना चाहिए होता है कि कोई भी स्टॉल हो या फिर कोई भी इस तरीके का इवेंट हो तो हम लोग शॉपिंग के लिए फ़ौरन निकल आते हैं। कैमरा मैन अगर नवेद दिखाएं तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी बैठी है जो कि यहाँ पे स्टॉल के ऊपर चीज़ें ले रही हैं। आप ये सेल आउट कर रही हो या ख़रीदने के लिए आई हो, पहले तो ये बताओ। सेल आउट के लिए। सेल आउट कर रही हो, तो आप कहाँ से आए हो? कराची से। तो ये जितनी भी शॉल्स हैं आपने खुद बनाएंगे? जी, ये हैंडमेड है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे इस तरीके से स्टॉल लगाना और अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को इस तरीके से प्रमोट करना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अच्छा, आपने खुद बनाया, मम्मा के साथ बनाया? मम्मा कहाँ है? मम्मा के साथ बनाया, मम्मा पीछे। मम्मा छुप गई है, मम्मा कह रही है मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगी। अच्छा, यहाँ मौसीकी हो रही है और मिनट मिनट में सिंगर्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छी एग्जीबिशन है बहुत, और सबको आना चाहिए यहाँ पर। सबको आना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे शॉल्स का स्टॉल है और इसी के बराबर में यहाँ पे ज्वेलरी का स्टॉल्स लगा हुआ है, जो कि खूबसूरत और नाजुक सी ज्वेलरी यहाँ पे लगी हुई है। अगर कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पे जो ये प्यारी प्यारी सी ये झुमके और ये ज्वेलरी के स्टॉल है, क्योंकि रमज़ान करीब है, ईद भी करीब है, तो ख़वातीन जो है वो यहाँ पे ज्वेलरी की भी शॉपिंग कर रही हैं। आप मुझे बताइएगा कि आज आप लोगों का ये सेकेंड डे है स्टॉल्स का, कल की निस्बत आज कितना आप लोगों को फीडबैक मिलता है? आज कंपेरेटिवली पहले से तो बहुत बेहतर है, और आज रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और people are generally more friendlier. अच्छा, रिस्पॉन्स आपके स्टॉल पे भी आ रहा है या आपके कुछ बालों को भी लोग रिस्पॉन्स दे के जा रहे हैं? आधे लोग बालों देख के आते हैं, आधे लोग ज्वेलरी देख के आते हैं। बालों को देखकर आते हैं, आधे लोग ज्वेलरी देखकर आते हैं, आधे लोग जो है वो इनकी खूबसूरती और इनके बालों को देखकर आ रहे हैं, और आधे लोग जो है ज्वेलरी को देखकर आ रहे हैं। तो यही सकाफत की खुशियां हैं जो यहाँ पे मोहाटा पैलेस के अंदर फैली हुई हैं। 2 रोज़ा ग्रैंड पार्टी का इनेकाद किया गया था, जो कि आप खुशगवार माहौल के अंदर, मूवमेंट के अंदर शाम जैसे जैसे होगी, क्योंकि हफ्ते का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, तो जो बासी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, रुख कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं और पसंद की चीज़ें जो है ख़रीद के लेके जा रहे हैं। और हर तरफ यहाँ पे देख सकते हैं तफरीह, सकाफत और म्यूज़िक एक ही मकाम पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा अपडेट करने के लिए।
सोने की कीमत के हवाले से सोने और चांदी की कीमत में कमी हो गई। 1 तोला सोना 600 रुपए सस्ता होकर 4,81,862 रुपए का हो गया। 1 तोला चांदी भी 43 रुपए कम हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान बताइएगा। आलमी मार्केट में जो सोना है $6 सस्ता होकर $4,595 फी औंस तक गिर गया है। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिसे मुकामी सराफा बाजार में 24 कैरेट का 1 तोला सोना जो 600 रुपए सस्ता होकर $4,81,862 रुपए तक गिर गया है। साथ ही जो यहाँ पे देखा जाए जो 10 ग्राम सोना है 515 रुपए सस्ता होकर $4,13,118 रुपए का आ गया है। और यहाँ पे साथ ही इसका देखा जाए जो 1 तोला चांदी की कीमत जो है 43 रुपए कमी के बाद 9,482 रुपए पर आ गई है। और यहाँ आदमी मार्केट में देखा जाए कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदा सूरत-ए-हाल पर जो सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जी शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। कराची प्रेस क्लब फूलों की खुशबुओं से महक उठा। अनवाउ अक़साम के खूबसूरत फूलों से कराची प्रेस क्लब को सजा दिया गया है, जहां फ्लावर शो का इनेकाद किया गया है। गेंदे, चंबेली, मोगरा समेत दीगर फूल नुमाइश में पेश किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम बताइएगा फूलों की नुमाइश के हवाले से। कराची प्रेस क्लब में खुशबुओं की बहार आ गई है और कराची प्रेस क्लब पे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इकसाम के जो फूल हैं उनकी नुमाइश की गई है। और हम देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत जो है वो ना सिर्फ इस पर कराची प्रेस क्लब लग रहा है, बल्कि इन फूलों ने कराची प्रेस क्लब की खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत या फिर मईशत के हवाले से बात नहीं हो सकती, खबरों के हवाले से बात नहीं होती, बल्कि कराची प्रेस क्लब जो है वो मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ हैं उसका भी इनेकाद करता रहता है। और उन्हीं सरगर्मियों में से ये जो फूलों की नुमाइश है वो एक कड़ी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फाजिल जमली साहब जो कि कराची प्रेस क्लब के सदर हैं। देखिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि कराची प्रेस क्लब में हर तरह की तकारीब होती रहती हैं, फैमिली गाला होता है और इल्मी अदबी तकरीबात होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने पिछले कुछ बरसों से इस बात का भी एहतमाम किया है कि जब भी मौसम बहार आए तो हम फूलों की नुमाइश भी करें। और आप देख रहे हैं कि तरह तरह के मुख्तलिफ अक़साम के फूल यहाँ पे सजाए गए हैं और ये गुलबर्ग टाउन ने हमारे साथ ये तावन किया है। और इसका मकसद तो एक तो यही है कि लोगों को, अपने मेंबर्स को, उनकी फैमिलीज़ को एक मौसम बहार के वो रंग दिखाना और दूसरा उनके अंदर वो तहरीक पैदा करना कि वो इन रंगों को अपने घरों तक लेके जाएं और उनको ये एहसास हो कि अपने घरों को भी अगर वो फूलों से और मुख्तलिफ अक़साम के पौधों से सजाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में एक तमानियत, एक अच्छा खुशगवार तासर हमेशा उभरता रहेगा। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि अगर हर टाउन अपने अपने तौर पे अगर उस टाउन में कुछ पार्क मौजूद हैं तो वहाँ अगर फूलों की नुमाइशें करें तो आम शहरियों को भी न सिर्फ ये तरह तरह के फूल देखने का मौका मिलेगा, बल्कि उनको भी ये तहरीक पैदा होगी कि वो अपने घरों को मुख्तलिफ रंगों के फूलों से सजाएं और खुशबुओं से मुअत्तर करें। कराची प्रेस क्लब की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से जो कराची प्रेस क्लब के मेंबरान हैं उनकी फैमिली के लिए ज़बरदस्त इस इवेंट का इनेकाद किया गया है। और जो शुरका हैं वो कराची प्रेस क्लब की जो है वो ना सिर्फ इस सरगर्मी को सराह रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो मुसलसल होती रहनी चाहिए। जी उधर दी नेक्स्ट स्कूल की जानिब से नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा किया। वालिदैन का कहना था कि बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए खेलों की सरगर्मियाँ नहायत ज़रूरी हैं। मज़ीद जानते हैं राबेल सदी से। जी राबेल बताइएगा। नेक्स्ट स्कूल की जानिब से जो है वो नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में एनुअल स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया था और इवेंट जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुंच गए और बच्चों में जो है वो इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर वालिदैन मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा आपकी बेटी की पोजीशन आई है, कैसे महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं माशाल्लाह और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अपनी बेटी पे। और माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत एक्टिव भी है और अल्लाह पाक इसको और ज़्यादा कामयाब करे। अच्छा सर, आप हमें ये बता दीजिएगा बच्चों के लिए ये वाली एक्टिविटीज कितना जरूरी है? मैं ये समझता हूँ कि ये फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं तो मोबाइल की तरफ ज्यादा फोकस होता है और फिजिकल एक्टिविटीज में बच्चे बहुत कमजोर हो रहे हैं। तो जिस्मानी तौर पर भी ये देखा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक्टिविटीज और ज्यादा होनी चाहिए और जोरों शोर से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ वालिदैन मौजूद थे, उनका यही कहना है कि ये एक्टिविटीज जो है वो बच्चों के लिए होनी चाहिए, जिससे वजह से बच्चे जो है वो जिस्मानी तौर पर भी फिट रहते हैं। जी